वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के चैनल पर मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इधर 2 दिन मेरी क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ इशू हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम थे, उसकी वजह से नहीं आ पाई थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है कि आप क्षमा कर देंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि नोट्स भी आप सभी लोग बनाए लिए होंगे। 2 दिन क्लास नहीं आई थी, बहुत से बच्चों को पता था, अभी नोट्स बने भी नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ नोट्स आप लोग बना लिए होंगे और अब से क्लास सभी आपको अपने रेगुलर टाइम पे मिलती रहेंगी। कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और ये बहुत ही किसका विषय है, चिंतन का विषय है। चलिए, इसी क्रम में यदि आगे बढ़े तो हम अगला जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका है चिंतन। आपका टॉपिक कौन सा है? चिंतन। और एक बार चिंतन मतलब थिंकिंग। आज का टॉपिक कौन सा है? चिंतन या फिर थिंकिंग। तो यदि बात की जाए चिंतन की या थिंकिंग की, तो यदि एक बार मैं आप लोग से कहूँ कि चिंतन है क्या, इसके बारे में सोच के बताइए कि चिंतन होता क्या है। एक बार यदि आप लोग सोचिए, जस्ट एक सेकंड के लिए कि आप लोग सोचिए चिंतन होता क्या है। आपको समय देता हूँ कि आप सोचिए चिंतन होता क्या है। आप किसे कहेंगे? यदि कोई पूछे कि चिंतन किसे कहते हैं तो आप किसको बताएंगे? ये नहीं बताना है कि चिंतन थिंकिंग को कहते हैं और थिंकिंग को चिंतन कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो पहले आप लोग ये बताइएगा कि चिंतन कहते किसे, एक बार इस पे विचार कीजिए। तो देखिए, कुछ लोग के बारे में दिमाग में आ रहा होगा चिंता के बारे में, तो चिंता जो होता है वो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है वो अलग चीज है। चिंतन अलग चीज है। जो आप पढ़ते हैं ना कि चिंता चिता तक ले जाती है, तो वो एक अलग चीज है। वो जो चिंता होती है वो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है आपको, वो अलग चीज, जिसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, वो अलग चीज होती है। ये चिंतन है, थिंकिंग है, मतलब सोचना विचार करना। तो उसको बोलते हैं क्या? चिंतन। चिंतन मतलब जब अपने दिमाग से आप, बाहरी रूप से नहीं, मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप मानसिक रूप से आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं। तो सारी चीजें किस में आती है? चिंतन में। और चिंतन में देखा जाए तो आप सोचेंगे विचारेंगे कब? जब आपके सामने क्या हो? समस्या। यदि कोई बच्चा या कोई भी, आप भी यदि कब, तभी आप किसी चीज पे सोच विचार करते हैं, तभी आप चिंतन करेंगे, तभी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे विचारेंगे, विकल्पों का चयन करने के बारे में। जब आपके सामने क्या आती है? समस्या। तो जाहिर सी बात है, जब तक आपके सामने नहीं रहेगी समस्या तब तक आप सोच विचार नहीं करेंगे। ऐसे भी सोच के देखिए कि आप रास्ते पे जा रहे थे, अब आपने एक बहुत अच्छी बाइक देख ली, और लड़कियां जा रही जैसे स्कूटी देख ली, और कुछ लड़कियां जा रही जैसे मान लीजिए मोमोज का दुकान नहीं देख ली। अब देखने के बाद यदि वो घर पहुंचती हैं, तो घर पहुंचने के बाद वो चीज़ उनके दिमाग में चलता रहेगा। तो अब वो उनके दिमाग में इस बात पे चिंतन शुरू होगा कि आखिर इस चीज को कैसे प्राप्त किया जाए। अब हो सकता है दिमाग उसके लिए कई विकल्प बनाएगा, आड़े तिरछे, ऐसे वैसे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे कमा लेंगे, वो अलग चीज है। पर आप उसके बारे में जो सबसे प्रमुख चीज है वो ये है कि आप उस चीज को प्राप्त करने के बारे में क्या करना शुरू करते हैं? चिंतन। तो जाहिर बात है, थिंकिंग मतलब होता है कि एक समस्या है आपके सामने, उस समस्या का आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, और उसके बारे में आप क्या करना शुरू करते हैं? चिंतन। अब मोमोज देखे, अब मोमोज कैसे पाएंगे, कैसे खाएंगे, इसके बारे में आप क्या करना शुरू करते हैं? चिंतन करना शुरू करते हैं। आपने बाइक देखा, बाइक बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद आ रही थी, काश होती तो मजा आता। तो आपके दिमाग चिंतन करना शुरू करता है कि कोई तरीका है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। जवाब में हाँ भी हो सकता है, नहीं भी। पर जो प्रोसेस चलता है उसको लेके वही क्या है? आपका चिंतन। पेपर में गए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई आपकी, तो जब प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, देखिए समस्याओं का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ किताब कॉपी के प्रश्न हल करने की समस्या। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो जब समस्या, प्रश्न, ये चीजें आती हैं तो शब्दों से समझिए, ये जीवन, जो आप जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में होने वाली समस्याओं के ऊपर बात कर रहा है। ये सिर्फ वहीं तक साइकोलॉजी आपकी सीमित नहीं है कि सिर्फ किताब कॉपी पे जो समस्या उसी के बारे में बात करे। तो जो ये समस्या आती है वो कोई भी समस्या हो सकती है। जैसे एक छोटे बच्चे को 3+3 जोड़ना है, कितना होगा, उसके बारे में वो विचार कर रहा है, तो भी क्या है? चिंतन है। एक आप बड़े हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो भी क्या है? चिंतन है। तो चिंतन में सबसे प्रमुख चीज क्या है कि आपके पास क्या होती है? एक समस्या। जब तक समस्या नहीं तब तक क्या नहीं होगा? चिंतन। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है आपके पास आती है, जो बिना बुलाए आ जाती है और जीवन भर आपको मिलती रहेगी। जीवन का, बोलते हैं ना कि ये जीवन का सबसे कटु सत्य है कि समस्या एक ऐसी चीज है जो बिना बुलाए आती है और कभी खत्म होने का नाम
नहीं लेती। आप एक से निकलते नहीं कि दूसरी समस्या आपका इंतजार करती रहती है। तो समस्या एक ऐसी चीज है ना जो आपको बिना बुलाए मिलेगी, न चाहते हुए भी मिलेगी। बड़ी मोहब्बत करती है समस्या आप लोगों से, इसलिए बिना बुलाए आती है, अब कभी जाने का नाम भी नहीं लेती। देखिए, जब आपके सामने आती है क्या समस्या, तब इस समस्या को लेकर आप क्या सोचना, विचार करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। सोचना विचार करना शुरू कर देते हैं, और इसी सोचने विचार करने को क्या बोला जाता है, चिंतन। और जाहिर बात है जो ये सोचते हैं विचार करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, चिंतन। कि और क्यों सोचते हैं विचार करते हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये भी है कि आप समस्या आई आपके पास, तो आप उसके बारे में सोच विचार क्यों कर रहे हैं, ताकि अंततः उस समस्या को क्या कर सके हम, हल, या इसी को क्या कर सके, इसका क्या निकाल सके, समाधान। तो देखिए, जब आपके सामने समस्या आती है तो उसके बारे में सोच विचार करना आप शुरू करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसका क्या निकाल सके, हल निकाल सके, उसका क्या निकाल सके, समाधान। यही अंतर है चिंता में और चिंतन में। देखिए, लोग कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक समस्या आपके पास आई, यदि आप उस समस्या के हल के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो उसे कैसे हल किया जाए, किस तरीके से हल किया जाए, तो वो आपका चिंतन है। पर यदि आप समस्या को लेके पड़े हुए हैं, उसके हल करने के बारे में विचार नहीं करो, आपकी क्या कहलाती है, चिंता। इसलिए हमेशा कहता हूं कि कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए। और दोनों शब्दों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बस समझ लीजिए कि जैसे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि दो स्टूडेंट हैं, दोनों को सामने पेपर है। जैसे मान लीजिए यूपी टेट के पेपर हैं, आप हुए, आपके दोस्त में से बहुत होंगे, तो दोनों जितना पढ़े उतना पढ़े, कॉमन है, नॉर्मल बात है। और 1-2 महीने बाद पेपर है। अब दोनों के दिमाग सामने पेपर है, लेकिन दोनों की जो तरीके होंगे वो अलग होंगे। एक बच्चा ये देखता है कि पेपर है, इतने दिन के बाद इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमने इतना कंप्लीट कर, इतना बचा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन आते हैं, इसको पहले कवर करो, इसके बाद इसको कवर करो, इस तरीके से इसको कवर कर लेंगे। तो उसने उसको हल करने के बारे में सोचा, तो ये हल करने के बारे में जो सोचा, तो ये कहलाता है आपका चिंतन, थिंकिंग। लेकिन यदि दूसरा बच्चा जो कि मान लीजिए यूपी टेट का पेपर है, अब यूपी टेट का पेपर कुछ दिन बाद है, अब रात दिन ये सोचता है कि यूपी टेट का पेपर है, अब तो इस बार फेल ही हो जाएंगे, कुछ पढ़े नहीं है, अब क्या होगा मेरा, अब इस बार तो फेल होना है, एकदम लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल निराश हो जाएगा। उसको हल करने के बारे में नहीं सोचता, बस ये सोचता है कि यूपी टेट का पेपर है, अब बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो वो कहलाता है आपका चिंता। और यही होता है चिंता और चिंतन में अंतर। देखिए, यही अंतर होता है आपके चिंता और चिंतन में। चिंतन शुरू कहाँ से होती है, आपकी समस्या से, और खत्म कहाँ होगी, आपके समाधान पे। तो देखिए, और चिंतन चलती कहाँ है, हाथ में, पैर में नहीं। मतलब कुछ लोग तो सोचते हैं, दिल से भी सोचते हैं सब, मतलब बहुत से फिल्मी लोग होंगे, जान रहे हैं, कई के दिमाग में आएगा जब हम बोलेंगे ये चिंतन मानसिक प्रक्रिया, तो कुछ बोलेंगे नहीं सर हम तो दिल से सोचते हैं। तो ऐसा है कि दिल को दिल वाला काम करने दीजिए, सोचने का विचार उसको मत दीजिए। ऐसे नहीं बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। सोचने का काम मस्तिष्क का है तो उसी को दीजिए, और दिल का काम है सिर्फ धड़कते रहना, ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखना, तो उसको उसका काम करने दीजिए। यदि जब दिमाग का काम दिल को दे देंगे ना, तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा, जाहिर सी बात है बीपी कभी लो होगा कभी हाई होगा। इसलिए दिल को दिल का काम करने दीजिए और दिमाग को दिमाग का काम। तो देखिए, चिंतन कहाँ करते हैं, मस्तिष्क में। आप अपने एक सरल भाषा में बोला जाए, मस्तिष्क में। और इसीलिए बोला जाता है चिंतन, एक चिंतन जाहिर सी बात है एक झटके में तो होती नहीं, कि समस्या आई नहीं कि आपने देखा रही ये समस्या बस हो गया हल, ऐसा तो होता नहीं। कुछ देर तक आप विचार करते हैं, आपके दिमाग में ढेरों आइडिया आते हैं, सूझ आते हैं, वही कोहलर वाला सूझ जिसपे आपने अभी अधिगम में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, कई तरह के आपके दिमाग में आइडिया आ जाते हैं, सूझ आते हैं, कई तरह के विकल्प आएंगे, कैसे भी हल सकता है, ऐसे भी ऐसे भी, 1 सेकंड के अंदर ढेर सारे विकल्प। आप हर एक विकल्प पे चयन करते कि नहीं इस वाले में करेंगे तो यहाँ पकड़े जा सकते हैं, इस वाले में करेंगे तो ऐसे हो सकता है, इस वाले में करेंगे तो ऐसे हो सकता है। तो आप कई विकल्पों आप कई विकल्पों के ऊपर विचार करते हैं, तो उसमें से एक सही विकल्प उठाते कि नहीं इस वाले से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चिंतन एक झटके में तो नहीं होती है, इसमें पूरी एक प्रक्रिया है कि समस्या का आना,
उसके बारे में जानने के बाद कई ढेर सारे विकल्पों का आना। जब कई ढेर सारे विकल्प आएंगे तो अलग अलग विकल्पों के बारे में विचार करेंगे, सबसे बेटर विकल्प कौन सा है, सबसे अच्छा अल्टरनेट आपका ऑप्शन कौन सा है। तो आप उस विकल्प को जब विचार करते हैं कि नहीं ये वाला सबसे अच्छा है, तो उसको आप व्यवहार में लाते हैं। व्यवहार में लाने का मतलब होता है कि उस कार्य को, जो आइडिया आपके दिमाग में है, तो उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं, व्यवहार में ला देते हैं, उस पर आप अप्लाई कर देते हैं उसे। तो ये पूरी एक क्या चलती है, प्रोसीजर चलती है, पूरी एक प्रक्रिया चलती है। इसलिए बोला जाता है चिंतन एक, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर चलता है, दिमाग के अंदर चलता है, साइकोलॉजी में बोला था क्या, मानसिक। इसलिए बोला जाता है चिंतन एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया। चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया। तो पहला पॉइंट तो ये देखिए, देखिए समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि जाहिर बात है इसकी विशेषताओं से प्रश्न आते हैं। लिख रहेगा चिंतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। उसमें एक ऑप्शन रहेगा चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। अब दो ही चीज है इसके बारे में भी जानते हैं, या तो आप समझ लीजिए या तो आप क्या करते हैं, याद। जब याद करेंगे ना तो अधिगम, अवप्रेरणा, चिंतन, रुचि, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास एवं वृद्धि से लेते हुए बुद्धि आप पढ़ेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण पढ़ेंगे, हर के विशेषता रहेंगे और सभी विशेषताएं एक दूसरे में मिक्स होना क्या हो जाएंगे, शुरू। इससे समझा जाता है लॉजिकली यदि मानसिक प्रक्रिया है तो क्यों है। तो देखिए क्योंकि चिंतन कहाँ होता है, आपके मानसिक में, और एक पूरा प्रोसीजर होती, प्रक्रिया होती, इसलिए चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। मुझे लग रहा है ये कलर दिखाई दे रहा हो कि नहीं, चलिए। और दूसरी चीज, एक शब्द और चुनेंगे, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, मध्यस्थ प्रक्रिया है। अरे इतना समझ लो कि लिखो जब तो लगे कि नहीं क्या लिखवा रहे हैं सर, ये तो पता ही है इसको, मतलब इतना समझ लिया करिए टॉपिक को ना पहले से ही, कि यदि आप लिखना शुरू करें ना तो आपको लगना चाहिए कि अरे ये तो हमको आता है, इसको लिखने कोई मतलब है नहीं। ये फीलिंग आपको आनी चाहिए। और ये चीज आएगी कैसे, जब मैंने शुरू में बोला ना चिंतन क्या है, तभी आप सोचना शुरू कर दीजिए। जब आपको मालूम है कि आज विकास और वृद्धि हेडिंग है ना, तो उसके बारे में सोचना बस शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप सोचते हैं तो अपना पूर्व ज्ञान, जो पिछला नॉलेज है, उस सारे को एक बार रिवाइज कर जाते हैं कि नहीं, विकास के बारे में आपको जो भी नॉलेज लगा सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं, जितनी भी आप बुद्धि लगा सकते हैं, सब एक सेकंड के अंदर पूरे दिमाग के अंदर घूम जाती है। और जब पढ़ाना टीचर शुरू करता है तो उसमें जहां जहां कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वो गलतियों के बीच करेक्शन होता है। तो जब उन गलतियों के बीच करेक्शन होता है तो उसी को बोलते हैं समायोजन, जिन पे आज हम आप पढ़ेंगे। जब करेक्शन होता है उन गलतियों के बीच, तो वो चीजें आपके समझ में आती है और बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ जाती हैं, क्योंकि वो चीज कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्व ज्ञान है जो हमेशा से आपके पास है। और यदि आप उस पर विचार नहीं करते, पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं, आप बैठे, टीचर ने चिंतन शुरू किया, आपने जरा भी नहीं सोचा चिंतन होता क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, कथन क्या हो सकता, कुछ भी आपने नहीं सोचा, तो जाहिर बात है जब टीचर बोलेगा तो आपको हर एक चीज नई लगेगी। और हर एक चीज जब नई लगेगी तब उसको डाउनलोड करने की क्या करेंगे, कोशिश। आप तुरंत उसको याद करने क्या कर देते हैं, कोशिश। तो देखिएगा एक चीज तो आप समझ गए कि चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। क्यों है ये भी आप समझ गए कि मस्तिष्क के अंदर चलती पूरी प्रक्रिया चलती। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। मध्यस्थ प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं, देखिए शुरू में होता है समस्या, अंत में होता है उसका क्या, हल। शुरू में होता है समस्या और अंत में होता है क्या, उसका हल। तो जब शुरू में समस्या है, अंत में हल है, तो बीच में क्या है, बीच में मतलब क्या, मध्य में। मध्य में क्या है, चिंतन। इसलिए बोला जाता है चिंतन एक क्या, मध्यस्थ प्रक्रिया है। मतलब शुरू और बीच के मध्य की कड़ी क्या कहलाती है, चिंतन। तो समझ गए होंगे कि चिंतन होता क्या है और इसको क्यों बोला जाता है एक मानसिक प्रक्रिया, मध्यस्थ प्रक्रिया। जो समस्या, चिंतन देखिए सीधे बोला जाता है चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। किताबों वाली लैंग्वेज पे आ जाऊं मैं, तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के साथ शुरू होती है, उसके समाधान पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। सीधी बात है। और वैसे भी आप जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम देने के लिए, तो आपको पूरा थ्योरी तो लिखना नहीं है, तो चीज़ों को समझिए। बहुत अच्छा चीज़ है कि चीज़ों को समझिए और लॉजिकली हल करिए। क्योंकि देखिए किसी चीज़ की विशेषताएं इतनी होती है ना कि आप सोचेंगे याद कर लें, नहीं हो पाएगा, तो अगली बार वो कुछ और विशेषता ढूंढ के निकालेगा और उसे रख देगा। क्योंकि देखिए चीज़ों में अच्छाई और कमी होती है, प्लस माइनस पॉइंट, वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप टोटल सोचेंगे लिख ले, नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन जब आप उसे लॉजिकली समझे रहेंगे, चिंतन के बारे में सारी विशेषताओं को आपने लॉजिकली समझा है, तो यदि कोई नई चीज भी लिखेगा तो आप उसे लॉजिकली तर्क कर सकेंगे, कि चिंतन वहां भी कर सकेंगे कि ये चीज ऐसी हो सकती है कि नहीं, और वहां पे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऐसी हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे लिखेगा
चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया नहीं है। अब आप वहां तर्क करना शुरू किए कि शुरू में समस्या, लास्ट में समाधान, बीच में आता है चिंतन। कभी शुरू में चिंतन आ ही नहीं सकता कि पहले चिंता करे बाद में समस्या हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो मतलब क्या, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीज होती है चिंतन, और चिंता मैंने पहले बताया अलग चीज है, और इसीलिए कहूंगा हमेशा चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। दूसरी चीज, यदि चिंतन के बारे में और यदि नॉर्मली मैं बोलूं इसकी विशेषताओं को लेते हुए, तो चिंतन जो समस्या के साथ शुरू होती है उसके समाधान पे खत्म होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया, चिंतन मध्यस्थ प्रक्रिया भी है, ये आप समझ गए। दूसरी चीज, चिंतन हर व्यक्ति का जो बोला जाता है एक बहुत ही विशिष्ट गुण है। चिंतन प्राणियों का कैसा गुण है? विशिष्ट, बहुत स्पेशल है, गुण है, और ये हर प्राणी के अंदर पाया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ मानव के अंदर। पर अंतर क्या है देखिएगा, चिंतन में भी लेवल होते हैं। आप बीएड वगैरह किए होंगे तो पढ़े होंगे, अपसारी, अपसारी, तार्किक, मूर्त या प्रत्यक्षात्मक, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, शब्द आपको नॉलेज में होंगे। तो चिंतन में भी लेवल होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चिंतन कर सकता है, उसका लेवल हाई होता है। कोई चिंतन बहुत कम कर पाता है, उसका लेवल कम होता है। तो चिंतन में क्या होता है, लेवल है। हो सकता है पशु जानवर जो होते हैं उनका चिंतन का लेवल कम हो, एक बच्चे का चिंतन का लेवल कम हो, पर आपका लेवल क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। किसी और दूसरे का थोड़ा कम हो सकता है, किसी का आपसे ज्यादा हाई हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, पर पाया हर एक प्राणी के अंदर जाता है। देखिए, चिंतन एक विशिष्ट गुण है, बहुत स्पेशल गुण इसलिए बोला जाता है क्योंकि यदि चिंतन ना होता तो आज का जो आधुनिक आप युग देख रहे हैं ये भी ना होता है। सोच के देखिए, जब पहली बार आदि मानव आए होंगे तो उन्होंने चिंतन किया होगा, करे हर रोज कभी यहाँ रहते हैं कभी वहां खाते हैं, ऐसा करते हैं, एक ही जगह टिकते हैं और खाना शुरू करते हैं। जमीन पर उन्हें डर लगा होगा, पेड़ों पर रहना शुरू किए होंगे। बाद में उन्हें कभी आग मिली होगी तो उन्होंने चिंतन किया होगा, पहली बार वो डर गए होंगे, दूसरी बार चिंतन किया होगा कैसे आग को काबू में लाया जाए। उन्होंने चिंतन किया होगा किस आग से और क्या फायदे हो सकते हैं। तो उन्होंने हर एक एक पीढ़ी ने चिंतन किया है। उन्होंने कभी, जैसे पहिए का आविष्कार आप पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि बस एक दिन उठे और फेनी हथौड़ी उठाए, पत्थर पत्थर उठाए, तोड़े और शुरू के पहिए बन के शुरू हो गए? ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, चिंतन। तो देखिए, जितनी भी आज आप युग में बदलाव देखते हैं, यहाँ तक आप पहुंचे, वो उसका नतीजा बस एक ही चीज से निकलता है। वो हर एक चीज के पीछे एक मानसिक प्रक्रिया थी, वो क्या थी, चिंतन। क्योंकि जब जब चिंतन किया है किसी ने, तब तब बदलाव हुआ है। वो डिपेंड करता है कि आप चिंतन किस चीज के लिए करते हैं, कैसा करते हैं। जैसा चिंतन करेंगे वैसा बदलाव आप अपनी जिंदगी में भी देखेंगे। जैसे न्यूटन ने के ऊपर जब सेब गिरा तो उसने चिंतन किया, करने के रोज सीधे कर सकता था कि सेब गिरा कटवाओ पेड़, रोज का रोज सेब गिर जाता है सर के ऊपर। तो देखिए, न्यूटन के ऊपर यदि सेब गिरा तो करने के रोज भी चुपचाप उठा के खा सकता था, लेकिन उसने उस पर क्या किया, चिंतन। और वही से गुरुत्वाकर्षण बल, और वहीं से फिर एक नए युग की क्या होगी, प्रारंभ हो जाती है। एक नया चैप्टर खुल जाता है पूरे फिजिक्स के अंतर्गत। न्यूटन ने दिया बल, फोर्स के बारे में, पूरा पूरा एक फिजिक्स बन जाता है, एक अलग ही सब्जेक्ट के तैयार हो जाता है। यदि फोर्स ना होता पूरी कहानी खत्म हो जाती फिजिक्स की। लगभग फिजिक्स की कहानी क्या हो जाती, खत्म हो जाती थी। न्यूटन का आपने थ्योरी गलत किए तो लगभग आज ज़्यादा फिजिक्स क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो देखिए, इस युग में आप कोई भी बदलाव देखिए, कंप्यूटर का बनना किसी के चिंतन का नतीजा था। चार्ल्स बेबेज जैसे लोग थे। अब एक का शुरू में बना, गणना करने में, जोड़ने में दिक्कत आती थी। जैसे हमको लिखने में दिक्कत आती है, मात्राएं गलत हो जाती हैं। किसी को जोड़ने में आती थी दिक्कत, अब जोड़ने में दिक्कत आती थी तो भाई साहब उन्होंने सोचा कोई तरीका अपनाया जोड़ने का, कि नहीं अब एकस का यूज करेंगे, मोतियां लगी रहेंगी, ध्यान रहेगा कितना गया है। लेकिन चार्ल्स बेबेज थे कि नहीं इससे भी बड़ा जोड़ना होगा तब क्या करेंगे, इससे भी खतरनाक वाला 10-20 पेज का जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, बना दिया कंप्यूटर। किसी को था कि नहीं जैसा हम दिखते हैं, शुरू में स्केच बनाए जाते थे हाथों से, किसी का चिंतन नहीं रहा होगा कि उसने कैमरे का आविष्कार कर दिया होगा। तो वही थॉमस अल्वा एडिसन का चिंतन ही था जिसने लाइट का आविष्कार किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किया। आज मेरा राइटिंग खराब हो रहा है, हुआ होगा किसी और का खराब राइटिंग, उसका चिंतन रहा होगा कि नहीं जो मोबाइल में कीपैड से टाइप करते हैं, यदि उसमें एक आध वर्ड गलत भी रहे, मीनिंग स्पेलिंग गलत भी रहे, तो ऑटो करेक्शन से करेक्ट कर दे। तो कहाँ है, वो चिंतन का ही है। चिंतन के फलस्वरूप ही वो सारी बदलाव आए हैं। तो चिंतन की वजह से आपके जीवन में बदलाव आता है।
बशर्ते ये निर्भर करता है कि आप चिंतन किस रूप में करते हैं। जिस रूप में आप चिंतन करेंगे उसी रूप में आपके जीवन में क्या आता है, बदलाव आता है। तो देखिए, चिंतन प्राणियों का कैसा गुण है, विशिष्ट गुण है, और ये हर एक प्राणी के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसके बारे में सीधे लिख सकते हैं, चिंतन के बारे में यदि लिखना हो, चिंतन के बारे में मात्राएं अपने से लगा लीजिएगा, मालूम है ना, देखिएगा। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान ढूंढने के साथ शुरू होती है मतलब समस्या क्या हल है उसको ढूंढने के साथ क्या होती है, शुरू होती है, तथा उसके समाधान पर जाकर खत्म होती है। चिंतन क्या है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान ढूंढने के साथ शुरू होती है तथा उसके समाधान पर जाकर क्या होती है, खत्म होती है। इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं चिंतन को लेके। बात की जाए चिंतन की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप इसी से जुड़े हुए चीजों को समझ जाएं। कथन मैं सोच रहा हूं कि अब मैंने भी चिंतन किया, क्योंकि यूपी टेट में मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में भी अपने कुछ हैं बच्चे लाडले से, तो कथन के लोग लेके वो बहुत ही ज़्यादा सोच में रहते हैं कथन का। तो मुझे लगा कि पहले यदि एक्सप्लेन कर दिया जाए पूरे चैप्टर को, आप उसे समझ जाए कि होता क्या क्या है, उसके बाद यदि कथन लिखवाया जाए तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये जो वैज्ञानिकों ने जो कथन बोले हैं वो कथन यही चीज़ है जो हमने शुरू में पढ़ा है। और जब उसी चीज़ से वो चीज़ मैच करेगा तो जाहिर बात वो चीज़ें फिर आपको आसान लगने लगेंगी। तो कथन हमेशा चैप्टर के लास्ट में रखेंगे अब, क्योंकि पहले आप चैप्टर को समझे रहेंगे तो कथन को पकड़ने में ज़्यादा आसानी प्रतीत होगा। ऐसा मेरा चिंतन करना है, आप भी चिंतन करके बता सकते हैं यदि कोई आपके पास भी तरीका हो। तो देखिए, यदि बात की जाए विशेषताओं की, किसकी, सुनना मेरा है लिखना अपना है, बोले हैं ना। विशेषताओं के लिए देखिए, पहला, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है कि नहीं। मानसिक की जगह यह भी लिख सकता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन समस्या के साथ शुरू होती है। चौथा, समस्या या फिर चिंतन जो होता है इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, चिंतन वर्तमान तथा भविष्य कोई भी हो सकता है। चिंतन प्राणी का विशिष्ट गुण है। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बड़े नॉर्मल टॉपिक लिखवा रहे हैं, क्या पता है सब आता है समझ में, तो मालूम है क्या लिखवा रहे हैं। मालूम क्यों है, क्योंकि पहले आपने इसके बारे में समझा, और समझा तो आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है। जब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं तो आसानी से आपको समझ में आती हैं। एक बार इसको नोट करिए, और यही चीज़ न समझे रहते आप तो इन्हीं चीज़ पे आप कंफ्यूजन होते रही, पेपर में यही विशेषताएं जब आपसे पूछ दी जाती हैं।
एक बार इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हो जाता हूँ, फिर उसके आगे बढ़ता हूँ। अरे आगे बोलूं और चिंतन की विशेषताओं में, आराम से पढ़िए टॉपिक, कोई हड़बड़ी नहीं है। चिंतन में अनेक विकल्प होते हैं, जायज बात है। चिंतन में पूर्व अनुभव सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। अब विचार कीजिए इस पे, तो एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ऐसा थोड़ी ना कि गुरु ज्ञान का सागर है, पढ़े ना, ऐसा थोड़ी कि गुरु ज्ञान का सागर है, बस बोला तथास्तु आपको सब आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब मेहनत बच्चों की होती है। ठीक है, चिंतन में पूर्व अनुभव क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। चिंतन समस्या के समाधान पर जाकर खत्म होती है। चिंतन खत्म कब होती है, जब समस्या क्या मिल जाएगा आपको, समाधान मिल जाएगा, तब जाकर उस पर क्या होती है, खत्म होती है। चिंतन में भाषा का महत्व होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक बार आपको कंफ्यूज करें। ये भी चिंतन में प्रतीक तथा प्रतिमाओं का प्रयोग होता है। चिंतन में प्रतीक तथा प्रतिमाओं का प्रयोग होता है। ये भी लिख सकते हैं, यदि आपसे पूछे चिंतन अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, चिंतन अदृश्य होता है। चिंतन में लगभग बाह्य शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं। लगभग में, चिंतन में लगभग बाह्य शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। यदि और आए, और लिखना चाहे लिख सकते हैं। चिंतन की प्रवृत्ति खोजपूर्ण होती है। चिंतन की प्रवृत्ति खोजपूर्ण होती है। देखिए लिख लिए होंगे तो अब मैं पीछे करता हूँ, समझा देता हूँ आपको। देखिए समझिएगा, चिंता की मानसिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, आप तो समझ ही गए, दिमाग से सोचते हैं इसलिए मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया करते हैं। या ये भी लिख सकता है, चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब क्या, मानसिक मतलब मस्तिष्क के कहाँ चलता है, अंदर चलता है, इसलिए आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। तो लिखने को कुछ भी लिख सकता है, इसलिए बोलता हूँ चीजों को समझिए, क्योंकि साइकोलॉजी में 30 में 15 16 सब करते हैं, 27 तक वो पहुंचते हैं, 25 27 तक जो कि थोड़ी मेहनत किए रहते हैं, और 30 में 29 या 30 उनका आता है जो साइकोलॉजी को समझ के रखे हैं। क्योंकि आखिरी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, 4 क्वेश्चन, वो वही लगा पाते हैं जो सृजनशील होते हैं, जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं। क्रिएटिव माइंड का मतलब ये नहीं कि कुछ सोच लेना है,
कि जो चीज़ों को समझते हैं, लॉजिकली समझ के चीज़ों को पढ़ते हैं। ये नहीं कि बस लिखे तो बस हाथ लगाए तो चिंतन ये है, तो चिंतन वो है, चिंतन ये है, शुरू कर दिए। जो चीज़ों को समझ के करते हैं वही कर पाते हैं। देखिए, चिंतन क्या है? मध्यस्थ प्रक्रिया, ये भी आपको बताया। शुरू में समस्या, लास्ट में समाधान, बीच की कड़ी होती है चिंतन। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया? मध्यस्थ है। चिंतन किसके साथ शुरू होती है? समस्या के साथ शुरू होती है, आपको पता है। चिंतन वर्तमान और भविष्य किसी के बारे में हो सकता है, जाहिर सी बात है। आपको वर्तमान का भी चिंता हो सकती है, अभी कोई समस्या आ गई, या आप भविष्य के बारे में सोचते हैं कि नहीं आगे जाके क्या होगा, मेरा नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, कैसे लगेगी नौकरी। तो आपको भविष्य की भी समस्या हो सकती है और वर्तमान की भी हो सकती है, भूतकाल की नहीं होती। चिंतन प्राणी का विशिष्ट गुण होता है, जाहिर सी बात है, आपको पता है, बहुत स्पेसिफिक स्पेशल गुण है, ये क्वालिटी है किसी प्राणी का, जिसके वजह से उसके जीवन में एक अलग ही बदलाव आता है। एक बोला जाता है पूरे युग में क्रांति ही ला देता है। जैसे कंप्यूटर की आप खोज देख सकते हैं, मोबाइल की आप खोज देख सकते हैं, ये एक अलग लेवल की क्रांति है। जो इतने ज्यादा वो चिंतन करने वाले व्यक्ति थे, वही तो है कि चिंतन सभी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के चिंतन करने का तरीका लॉजिकल होता है, उनके चिंतन करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास वो क्षमता नहीं है, आपके पास वो क्षमता है, बस उस तरीके से आप करते नहीं हैं। आपको क्या लगता है ये सारी जो चीजें लिखी जा रही है, ये याद करने वाली चीजें कभी नहीं है? अब मुझसे आके पूछिए कि याद करके मैं बैठा हूं, नहीं, इतना नहीं याद होता किसी से। मतलब चीजों को लॉजिकली समझा है तब उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहेगा। तो चिंतन क्या है? प्राणियों का विशिष्ट गुण है, आदि मानव से आज तक कंप्यूटर मोबाइल लेके। चिंतन में क्या होते हैं? अनेक विकल्प। जाहिर बात है, जब आप किसी चिंतन करते हैं समस्या के बारे में, तो कई ढेर सारे विकल्प, कई ढेर सारे अल्टरनेट ऑप्शन आपके सामने आते हैं कि ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। अब आपको वैलेंटाइन डे को, यहाँ हो गया आपका घर, फरवरी गया है ना, कितने लोग इसी पे चिंतन के होंगे। यहाँ बीच में हो गया आपकी कोचिंग, और यहाँ आपको मिलने जाना है, और रास्ता क्या? कोचिंग से होते हुए आपने किया चिंतन शुरू कि कोचिंग के सामने से लेके निकल जाएंगे तो बाप रे हल्ला हो जाएगा। और सबसे पहले तो गुरु जी पकड़ेंगे, पीटेंगे दुनिया भर के सबसे ज्यादा। अगर घर भी ना फोन करके बोल दे कि देखिए लौंडा घूम रहा है, तो आप क्या करते हैं? चिंतन, कि घर वाले से बोलेंगे कि ऐसा है कि इस वाले पे ट्रैफिक ज्यादा मिलती है, रास्ता बदलेंगे, बदल के घुमाते हुए इधर से कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ। और ये भी देखेंगे कि इस वाले पे रिश्तेदार के तो घर नहीं है ना। ये सारी चीजों को जब देखते हुए आप चलते हैं तो क्या करते हैं? चिंतन। वही होता है, चिंतन में विकल्प कई सारे होते हैं। हो सकता है एक रास्ता और हो आपका, लेकिन इस पे रिश्तेदार के घर ज्यादा पड़ जाते हो सकता है एक रास्ता और हो, उस पर सर जी के घर पड़ जाए, दोस्तों के घर ज्यादा, उस पर दोस्त दौड़ने जाते हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास विकल्प ढेर सारे होते हैं। आप जब कई विकल्पों पर विचार करते हैं तो आप एक परफेक्ट विकल्प उस पर से उठाते हैं कि नहीं ये वाला सही है। तो वही होता है, चिंतन में अनेक क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। चिंतन में पूर्व अनुभव सम्मिलित होता है। जाहिर सी बात है, जब आप चिंतन करते हैं तो आपके जो पहले के अनुभव रह चुके हैं, जैसे पहले मिलने जाना था, अब ये वाला रास्ता छोड़ के आप सोचे नहीं इस वाले पे कोचिंग पड़ता है, सब दोस्त यार जान जाएंगे, बड़ा हल्ला होगा, ये वाला रास्ता अब इस बार नहीं पकड़ा जाएगा, ये वाला रास्ता क्या होगा? क्रॉस, ये वाला रास्ता पकड़ेंगे। और जब आप पिछली बार इस रास्ते जा रहे थे, पड़ गए आपके कौन से? रिश्तेदार। और जब रिश्तेदार पड़े तो पहुंच गया फोन कहाँ? घर पे। और जब यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तो पहुंचे भी नहीं, तब तक घर वाले धर लिए। जब धर लिए तो तोड़ भी दिए। तो आपका क्या था? पूर्व अनुभव। अगला जब आया फरवरी, तो आपके ना 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 ना, रिश्तेदार से भी बचना है, कोचिंग से भी बचना है, दोस्तों से बचना है, गुरु जी के घर से भी बचेंगे, ऐसा जाएंगे रास्ता जिसपे कि कुछ नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या करते हैं? वो आप चिंतन में आपके पूर्व अनुभव क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। कोई भी समस्या आपने हल किया, उसके अनुभव, कई जिंदगी के बहुत से अनुभव होते हैं। तो जब भी आप नए प्रकार के चिंतन करते हैं किसी समस्या, तो आपके पहले के अनुभव काम आते हैं कि नहीं पिछली बार ऐसे हुआ था तो इस तरीके से हो गया था, ये चीज नहीं हो पाएगा। तो वही बोला जाता है कि चिंतन में पूर्व अनुभव क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। चिंतन समस्या के समाधान पे जाकर खत्म होती है। जाहिर बात है, जब आपको हल मिल जाएगा तो आप फिर जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, जब वो मिल ही गया तो आपको लगता है जरूरत है ढूंढने का? कभी नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि चिंतन में समस्या के समाधान पर जाकर क्या होती है? खत्म हो जाती है। चिंतन में भाषा का महत्व होता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, वो चीज है जो दिमाग से भागती है। भागती क्या है? कंफ्यूज हो जाते बच्चे। देखिए, चिंतन में भाषा का महत्व होता है। भाषा का महत्व इसलिए होता है कि जब व्यक्ति चिंतन करता है तो कुछ ना कुछ बोलता है, और जो बोलता है अंदर ही अंदर बोलता है। देखेंगे तो उसकी जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो हिलती रहेंगी। तो सोचता रहेगा अच्छा ऐसे कर देते हैं, ये ऑनलाइन वाले नोट्स बना रहे कि नहीं, कैसे पता चलेगा? देखिए कि मंगवाना पड़ेगा क्या? कि नहीं
फोटो तो खींच के डाला करो तब मालूम चले कि नहीं ऑनलाइन नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो फिर वो कैसे पता चलेगा? तो आप क्या उसमें आप जब चीजों को बोलते हैं, जब चिंतन करते हैं, तो मुंह से जो स्वर तंत्रियां होती हैं हिलती रहती हैं। नहीं बोलेंगे तो ये स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? हिलती हैं। सगोर सगोर पढ़ेंगे नहीं, स्वर तंत्रियों में कंपन। तो ये चीजें क्या है? हिलती रहती है। इसलिए बोला जाता है चिंतन में भाषा का बहुत ही विशेष महत्व है। और इसलिए चिंतन को बोला जाता है आंतरिक भाषण, क्योंकि भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है। और जो चीज बोली जाती है वो अंदर ही अंदर बोली जाती है, बाहर किसी को नहीं सुनाना है कि किसी दूसरे से बोलो। खुद से बातें करते हैं जब समस्या का समाधान करते हैं, जब चिंतन करते हैं तो खुद से बातें करते हैं, अंदर ही अंदर बातें करते हैं। बस स्वर तंत्रियां हिल रही, अंदर अंदर बातें चल रही खुद से। इसलिए बोला जाता है आंतरिक भाषण। इसलिए बोला जाता है चिंतन क्या है? आंतरिक भाषण है। चलिए उसको मैं आगे लिख देता हूं। तो चिंतन में भाषा का बहुत ही महत्व होता है। चिंतन में प्रतीक तथा प्रतिमाओं का प्रयोग होता है। देखिए, प्रतीक तथा प्रतिमाओं का प्रयोग मतलब होता है कि कुछ भी चीजें आप देखे होते हैं, हाथी घोड़ा ये वो दुनियादारी सारी चीजें जो आपके संप्रत्यय का निर्माण हो चुका रहता है, तो जाहिर बात है जब चिंतन करते हैं तो कई चीज आते हैं उसमें कि जैसे रिश्तेदार हुए तो रिश्तेदार का चेहरा आ गया। कोचिंग का रास्ता आप देख रहे नहीं, ये रास्ता ऐसे जाता है, वहां से ऐसे कट जाएगा। तो क्या वो प्रतीक है, प्रतिमाएं जो आपके दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। तो इसलिए चिंतन में प्रतीक या प्रतिमाओं का क्या होता है? प्रयोग होता है। चिंतन अदृश्य होता है। जाहिर सी बात है आप बैठ के चिंतन करें, कोई देख कर नहीं बता पाएगा कि किस चीज के बारे में चिंतन कर रहा है। तो इसलिए चिंतन क्या होता है? अदृश्य होता है। चिंतन में लगभग वाह शारीरिक क्रिया रुक जाती हैं। ये नहीं बोला पूरा पूरा शारीरिक क्रिया रुक जाती है, अंदर की शारीरिक क्रियाएं चलती नहीं, दिल धड़कता रहेगा। तो दिल क्या करेगा? धड़कता रहेगा, सांस चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि अंदर का रुक जाए। वाह मतलब बाहरी। अब बाहरी शारीरिक क्रियाएं लगभग रुकती हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं, अब आप हाँ उंगली बस हिल रहे हैं आपके, चिंतन पढ़ा रहे हैं सर, बड़ा चिंतन करवा देंगे ये। तो आप जब वाह शारीरिक क्रिया लगभग में क्या होती हैं? रुक जाती हैं। वही चिंतन में लगभग वाह शारीरिक क्रिया क्या होती हैं? रुक जाती हैं। अगला देखिए, चिंतन की प्रवृत्ति कैसी होती है? खोजपूर्ण होती है। चाहे बात चिंतन में समस्या का हल ढूंढते हैं तो प्रवृत्ति कैसी होती है? खोजपूर्ण। यह भी लिख लीजिएगा। चिंतन आंतरिक भाषण है। अभी समझाया था ना, चिंतन क्या है? आंतरिक भाषण है। इसको लिख लीजिएगा, चिंतन आंतरिक भाषण है। लगा देते हैं, इसको बोलेंगे मात्रा गड़बड़ कर दे रहे हैं गुरुदेव। चिंतन आंतरिक भाषण है, एक बार उसको लिख लीजिएगा। अगला जो है इसमें, चिंतन के साधन, मतलब क्या क्या जरूरी चीज है जो साधन। जैसे बोलो कि चाय बनाने के साधन क्या क्या है? केतली होना चाहिए, चाय होना चाहिए, गैस भी होना चाहिए भाई, पानी भी होना चाहिए। चलिए दूध नहीं रहेगा तो नींबू वाला बना लेंगे, लेकिन छन्नी भी होनी चाहिए। तो होते हैं साधन कि कौन से जरूरी एलिमेंट है, साधन है जो आपको जरूरत पड़ते हैं उस चीज के लिए। वही है कि चिंतन के क्या? चिंतन के साधन। ठीक है, चिंतन के साधन में कौन कौन से हैं? प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति। जब बता दीजिएगा रेड कलर इस पे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो तब रंगीन लिखेंगे ना। प्रतिज्ञप्ति, देखिए प्रतिमा क्या होती है? आपके मस्तिष्क के अंदर, वाइट नहीं आ रहा है समझ, प्रतिमा या फिर इसे क्या बोलते हैं? संकेत, प्रतीक। तो देखिए, आपके मस्तिष्क जब आप चिंतन करते हैं तो प्रतिमा या संकेत बहुत जरूरी चीज है, जो कि जैसे बताया कि रोड वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में जो संकेत होते हैं कि नहीं ये ऐसे है तो ये ऐसे है, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज़ होती है प्रतिमा। तो उसे बोला जाता है प्रतिमा, कि किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं। भाषा का आपको बता चुके हैं। भाषा होता है जिसमें कि चिंतन में क्या करते हैं? चिंतन में
व्यक्ति स्वयं से बातें करता है उसे क्या बोलते हैं? भाषा। बोला जाता है कि चिंतन की आधारशिला भाषा ही है। तो चिंतन में क्या करते हैं? व्यक्ति स्वयं से बातें करता रहता है। ठीक है, प्रतिमा क्या होते हैं? जो संकेत होते हैं। भाषा क्या होता है? जिसमें व्यक्ति स्वयं से बातें करता रहता है, वो साधन है। संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय होता है कि किसी चीज के बारे में आप जब पूरी व्याख्या जानते हैं। संप्रत्यय जैसे आपसे बोला जाए 4 पैरों वाला जानवर जो कि पालतू होता है, बहुत ही वफादार होता है, बहुत से लोग पालते हैं, घर की रखवाली करता है। दिमाग में क्या है? कुत्ता। अरे शेर भी तो आ जाना चाहिए था, लेकिन आपके दिमाग में क्या है? कुत्ता। क्योंकि कुत्ते का संप्रत्यय आपके दिमाग में पूरी तरह बना हुआ है। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। देखिए, जिसका आप नाम जानते हैं, जिसको आप पहचान लेते हैं, 3 चीजें। जिसका आप नाम जानते हो, जिसको पहचान लेते हो, जिसकी क्या कर लें? व्याख्या। मतलब उस चीज का संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके से क्या है? क्लियर है। जैसे कुत्ता, गाय। बच्चों को क्यों दिया जाता था? संप्रत्यय क्लियर करने के लिए बच्चों को दिया जाता था छोटी कक्षाओं में कि गाय के ऊपर निबंध लिखो, ताकि उन संप्रत्ययों का प्रयोग कर सके। उसके मस्तिष्क के अंदर अलग अलग चीजों का संप्रत्यय बनना क्या हो जाए? शुरू हो जाए, उसमें और ज्यादा विकास हो। देने को दे सकते थे, आतंकवाद के ऊपर लिख लो, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्य के ऊपर लिख लो, निष्कर्ष निकाल लो। लेकिन नहीं, दिया जाता है किसके ऊपर? गाय के ऊपर। क्योंकि उस चीज का संप्रत्यय छोटे बच्चों में क्या होता है? क्लियर होता है। लगभग सभी बच्चों को दिया भी गया होगा, सब दिए लिखे भी होंगे गाय पर निबंध। तो देखिए, क्योंकि उसके लिए आप किसी चीज का क्या जानते हैं? नाम। आप उसको क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं, और उसकी थोड़ी बहुत क्या कर लेते हैं? व्याख्या। तो मतलब आपके मस्तिष्क में उस चीज का संप्रत्यय क्या है? क्लियर। गुरुत्वाकर्षण नाम जानते हैं। कहीं थ्योरी लिखा रहेगा तो पहचान लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का है। सूत्र लिखा रहेगा तो आप पहचान लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में व्याख्या करने कहा जाए तो आप कर लेंगे। यदि ये तीनों काम कर लेते हैं तो मतलब आपको गुरुत्वाकर्षण का संप्रत्यय क्या है? क्लियर है। और यदि नहीं कर पाते तीनों में से कोई भी एक, तो आपके अंदर गुरुत्वाकर्षण का संप्रत्यय क्लियर नहीं है। प्रतिज्ञप्ति। दो संप्रत्यय को मिलाकर तीसरा संप्रत्यय बनाना क्या कहलाता है? प्रतिज्ञप्ति। जब आपके अंदर दो कोई कॉन्सेप्ट है, उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाया कि हाँ इस चीज में ऐसे होता है, इस चीज में ऐसे होता है। जैसे आपको मालूम है कि मिर्च तीखी होती है, पनीर का टेस्ट ये होता है। यदि इन सबको इतनी मात्रा में ऐसे ऐसे मिलाया जाएगा तो इस ये फ्लेवर मिल सकता है, ये चीजें मिल सकती हैं। तो मतलब कि एक का संप्रत्यय पता था, दूसरे का संप्रत्यय पता था, आपने मिलाया और एक नया संप्रत्यय आपने बना दिया कि नहीं ये चीज भी बनाई जा सकती है। एक नई थ्योरी आप रख दिए, कोई खाना बनाने की, डिश बनाने का निर्माण कर दिए। तो जब भी दो संप्रत्यय को मिलाकर तीसरा संप्रत्यय बनाया जाता है उसे बोला जाता है क्या? प्रतिज्ञप्ति। और चिंतन की ये क्या है? 4 क्या है? साधन है। तो इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं आगे की ओर। तो अगला आते हैं चिंतन के प्रकार पर। तो फिर देख ले शायद समय हो गया है क्या? चिंतन प्रकार पे, क्योंकि अब क्लास का समय हो गया और थोड़े टाइम बाकी है, तो चिंतन के प्रकार भी पढ़ेंगे। स्वली चिंतन हो गया, जिम्बार्डो प्रोरूस का जो चिंतन के प्रकार उसे भी पढ़ेंगे। प्रत्यक्षात्मक हो गया, अपसारी हो गया, जॉन ड्यूवी ने किसे कौन सा चिंतन कहा, सृजनशील चिंतन को गिलफोर्ड ने किस सृजनशील चिंतन को क्या चिंतन कहा था। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जेपी गिलफोर्ड वगैरह सबको। तो उसे भी रखते हैं क्योंकि फिर 2 पार्ट में टूट जाएगा चिंतन। तो अगले चैप्टर में हम आएंगे, चिंतन के प्रकार पढ़ेंगे, कथन पढ़ेंगे, सारी चीजों को। तो अभी तक यहीं पर स्टॉप करते हैं। और 2 दिन मेरी क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए एकदम बड़ा सा सॉरी आप लोगों से। कुछ समस्याएं आ गई थी और जिसके बारे में मैं क्या करने लगा था? चिंतन। और जब करने लगा चिंतन तो जितनी बाहरी सारी क्रियाएं थी, लिखना, ये सारी सारी चीजें क्या हो गई? लगभग बिल्कुल बंद हो गई। और खत्म कब हुई? जब उसका क्या मिल गया? समाधान। तो देखिए, अ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को।
और बहुत से बच्चे भी पूछ भी रहे थे कि कमेंट भी आया हुआ था, उनके क्वेश्चन भी थे, तो अगले वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवा दूंगा। जो उनके डाउट थे, कुछ क्वेश्चन थे, तो उन सभी चीज़ों को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, उसे सॉल्व भी करवा दूंगा। और कुछ बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन है कि मंत्री जी ने विधानसभा में बोल दिया है कि नहीं अभी सीटें नहीं आएंगी, तो ये सारी चीज़ें, तो मैं यही कहूँगा, देखिए वैकेंसी आना ना आना सोचिए मत। ऐसा नहीं कि बोल दिए तो कभी आएगा ही नहीं, 1 महीना 2 महीना बाद फिर हिसाब किताब बदल जाता है, राजनीति है। तो साफ बात एक मैं आप लोग से बता दूं कि जीवन में ये सिर्फ बहाना है। यदि आप बोलेंगे ना कि मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वैकेंसी बोल दिए मंत्री जी नहीं आएगा ना, तो बस जान लीजिए ये आपका बहाना है, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, वो 3 महीने 4 महीने चाहे नवंबर या दिसंबर में आए, लेकिन आएगी। और जिस दिन आएगी ना, उस दिन आपको ये बहाना बहुत भारी पड़ जाएगा कि नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, सब खराब है। बस इतना याद रखिए एक लाइन में कि वैकेंसी का इंतजार तब किया जाता है जब आप पूरी तरह तैयार हो। तो पहले खुद से पूछ लीजिए कि यदि कल ही वैकेंसी आपको दे दी जाए, कल ही यूपी टेट या सुपर टेट करवा दिया जाए, तो 150 में आप कितना नंबर कर सकते हैं कन्फर्म कन्फर्म। और जिस दिन आपको लगे कि नहीं 150 में 120 मार देंगे प्लस, तो उस दिन आप पूछा करिए कि नहीं वैकेंसी कब आएगी। जब तक आपके दिमाग में ये बात आ जाए, कि जब तक आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं 120 प्लस मार सकते, तब पूछा करिए वैकेंसी कब आएगी। इसलिए नहीं, देखिए ये भी नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूँ या चैलेंज दे रहा हूँ कैसे आना चाहिए, बात बस इतनी है कि मोटिवेट करने वाला उतना मैं कोई काम कर नहीं पाता हूँ, ऐसी कोई लाइन। तो बस बात इतनी सी खुद में ये चीज़ लाइए, क्योंकि देखिए जायज़ बात है, एक नॉर्मल बात होती है कि जब बच्चों से इस तरह की बातें की जाती हैं, आप सुनते हैं, तो जायज़ बात है आपका क्या, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इधर से उधर हो जाता है कि नहीं भाई नहीं आने वाली, अब सब बेकार है। दिमाग सोचने लगता है, आप नहीं भी चाह कर सोचने लगता है, वो एक ह्यूमन नेचर है। पर इस दिमाग को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। बस इतना सोचा करिए, दिमाग जब बोले ना कि नहीं अभी वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आने में बहुत टाइम है, और वैकेंसी बोल दिया गया कि नहीं आएगी, पढ़ना बेकार है, हटाओ इसको, छोड़ो पिक्चर उच्चर देखते। जब दिमाग आपसे ये सारी बातें बोले, तो दिमाग से बस एक बात बोलिए कि कल ही वैकेंसी आएगी, तुम मरवा देगा 150 में से 120। दिमाग से बस एक बार पूछ लिया करिए कि कल वैकेंसी आएगी, तुम 150 में से 120 टिक करवा देगा। जब बोलेगा नहीं ना, तो करो, जब नहीं तो चुपचाप पढ़ो। जिस दिन 150 में से 120 मरवा देना ना, तब बोलना वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी। तो अपने दिमाग को सीधे बोल दिया करिए कि कल वैकेंसी आएगी, तो मरवा दोगे 150 में से 120। और जाहिर बात है तैयारी में टाइम लगता है, तो आपको यदि नहीं आ रही ना, तो कम से कम प्लस पॉइंट लीजिए। यही तो होता है। देखिए आप एक, मेरे भविष्य के आप सभी शिक्षक हैं, गुरु बनने वाले हैं, और नहीं भी तो देखिए गुरु तो बनने वाले हैं। और जो नहीं भी टीचिंग तैयारी कर रहे, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जाहिर बात है यदि आप अपने घर में किसी छोटे बच्चों को, अपने भाई बहन को, किसी को भी यदि आप कोई दो राय देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो आप वहाँ पे एक गुरु का ही काम करते हैं। और गुरु का काम है कि जो उसके अंदर नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिव में बदलना, और वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो देखिए हमेशा होता है कि जो नेगेटिव में आप सोचें उसको पॉजिटिव सेंस में लाइए। तो जाहिर सी बात है यदि आपके बच्चों के जब आप ही के दिमाग में नेगेटिव थॉट बढ़ते चले जा रहे कि नहीं नहीं आएगा क्या होगा, और आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं बदल रहे, तो कल बच्चों के अंदर आप कैसे बदलाव लाएंगे। और यही तो एक हुनर होता है शिक्षण का। तो पहले अपने आप को पॉजिटिव बदलिए, दिमाग से सीधे पूछें 150 में 120 कल करवा देगा कि नहीं, कल आ रही वैकेंसी, भर रही है फार्म, चलो 150 में से 120 टिक मरो, और सही से मरवाना, 1 नंबर कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात ये बोल दिया करो कि बढ़िया है ना, तुम मार नहीं पा रहा तो बढ़िया ना, कम से कम इतना तैयारी तो कर लेंगे, जिसका हुआ वो इंतजार करे, हमारा भी टाइम है, तैयारी कर लेंगे बहुत फुर्सत से, बढ़िया से 130 तक ले जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप उदास निराश मत होइए, आएगी जरूर, याद रखिए। और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, मोटिवेट रखिए खुद को बहुत ज़्यादा, मोटिवेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरों से मोटिवेट नहीं होते, पहले बोला हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ खुद से पूछिए। दूसरों से मोटिवेट होने कोई मतलब नहीं, क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरों से मोटिवेट होंगे, हमसे मोटिवेट होंगे दूसरे से, तो कोई तीन ठुआ के डिमोटिवेट भी करेगा। और जब खुद से मोटिवेट होंगे ना, तो कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, और यदि आपसे कोई सवाल जवाब रहे, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले में कमेंट आए हुए थे कुछ क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, भूल गया, अगले वीडियो में सारे कमेंट भी ले लूंगा जो क्वेश्चन थे उस सभी को। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टेटस वगैरह पे एकदम दौड़ा दीजिए, बहुत बहुत आपके आभार रहेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, गुड लक, और बिल्कुल मोटिवेट रहना है, डरना नहीं है। थैंक यू।